मेरे सभी मित्रों को डॉक्टर नरेंद्र जोशी का नमस्कार। दोस्तों, आपका कोई भी एम्बिशन है या कोई भी डिजायर है, उस एम्बिशन या डिजायर को साकार रूप देने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका परसिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, परसिस्टेंस जिसको हिंदी में हम दृढ़ता या अडिगता भी बोलते हैं, मतलब दृढ़ हैं आप। और ये जो परसिस्टेंस है ये बेस्ड होता है आपकी विल पावर पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति पर ही परसिस्टेंस बेस्ड होता है। अब हमें यह ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी विल पावर और इसके साथ साथ आपके एम्बिशन दोनों ही मिक्स होने बहुत जरूरी हैं। जब तक आपकी विल पावर और आपका एम्बिशन मिक्स नहीं होंगे, काम नहीं चलेगा। मिक्स होने के बाद इनका परसिस्टेंट होना भी बहुत आवश्यक है। आपने विल पावर आपके पास है, आपके पास एम्बिशन भी है, दोनों मिक्स भी हो गए, लेकिन इनको लेकर आप अटल ही नहीं है, आप अडिग ही नहीं है, आप दृढ़ ही नहीं है। अगर आपकी परसिस्टेंस थोड़ी सी भी वीक हो जाती है तो आप एम्बिशन को साकार रूप नहीं दे सकते। जी हां दोस्तों, अब परसिस्टेंस के महत्व को हम समझते हैं। यदि आपने कभी बुरा सपना देखा हो, जी हां दोस्तों, काफी बार जब आप सोते हैं, अपन कोई भी व्यक्ति सोता है तो बुरा सपना देखता है, तो उस समय ही वो फील करता है कि एक्चुअल में परसिस्टेंस की पावर क्या है। देखें, आप बिस्तर में सोए हुए हैं और कुछ समय बाद सोए हुए उस तरीके से कि आप आधी नींद में आधे जगे हुए हैं, कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपका गला दबा रहा है, आपका दम घुट रहा है, या आपको बहुत भयंकर तरीके से डर लग रहा है। अब आपकी जो स्थिति है बड़ी खराब रहती है। आप उस सपने से जागने की कोशिश करना चाहते हो कि जो ये आपकी स्थिति बनी हुई है उससे मैं बाहर निकलूं, और उसके प्रयास में आप अपने हाथ पैरों को थोड़ा मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अनेबल हो जाते हो अपनी एक उंगली तक भी हिलाने में। लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा कोशिश करते हो। पहले आप एक उंगली हिलाते हो, उसकी जो मसल है उसको कंट्रोल में लेना शुरू करते हो अपने विल पावर के थ्रू। फिर धीरे धीरे और कोशिश करते हो, उसके बाद आप अपने हाथ को कंट्रोल में ले लेते हो और थोड़ा सा हाथ आपका मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से दूसरे हाथ की उंगली और उस हाथ की मसल को कंट्रोल में करके दूसरे हाथ को भी एबल कर लेते हो उठाने में। ये सब कुछ आपके विल पावर के थ्रू हो रहा है, जो आपको परसिस्टेंस के द्वारा किया जा रहा है। अब धीरे धीरे आप अपने पैर को उठाते हो, दूसरे पैर को उठाते हो, उसके बाद करवट लेने की कोशिश करते हो और अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हो। और बहुत ज्यादा मेहनत, स्ट्रगल के बाद जब अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लेते हो आप परसिस्टेंस के थ्रू, विल पावर के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली अब आप उस बुरे सपने से जाग जाते हो। तो दोस्तों, ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था, वो प्रोसीजर था परसिस्टेंस का। आपके पास विल पावर तो थी, लेकिन विल पावर को आपने अटल रखा, अडिग रखा, दृढ़ रखा, परसिस्टेंस का उसको सपोर्ट दिया। और जब उसका सपोर्ट दिया तो आपने अपने पूरे मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल में कर लिया और उस बुरे सपने से बाहर निकल गए, जाग गए, आपकी नींद खुल गई। तो ये इंपॉर्टेंस है परसिस्टेंस का। अगर आप परसिस्टेंट नहीं हैं विल पावर और एम्बिशन को लेकर, तो आप अपने एम्बिशन को पूरा नहीं कर सकते। तो आपको परसिस्टेंट होना होगा। परसिस्टेंस को लेकर आपका क्या व्यू है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और किस टॉपिक पर आप अगला वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में भी हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी की अभी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर नरेंद्र जोशी से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।